प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन 1, निम्नलिखित पिनों को दशमलव रूप में लिखिए या दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी दशमलव प्रसार शांत है या अनवसानी आवर्ती है। दोनों प्रकारों में देखना है, क्योंकि ये प्रीमिय संख्या है इसलिए इसके दशमलव प्रकार दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। तो पहला सवाल है 36/100, इसको सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 0.36, यानी भाग देने पर यह मान प्राप्त होगा। तो यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसके शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0.36 है मान प्राप्त, यानी भाग खत्म हो गया है। अतः यह कौन सा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अगला सवाल है इसी का दूसरा, सेकंड, 1/11, यानी 1 में 11 का भाग देंगे तो मान प्राप्त होगा 0.09 के ऊपर बार, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 0909 रिपीट होगी, यानी इस रूप में प्राप्त हो रहा भाग देने मान 0.090909 इस प्रकार मान प्राप्त हो रहा है, यानी 0909 क्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार, यानी संख्या रिपीट हो रही है, अनंत तक मान जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का, अनवसानी आवर्ती प्रकार का होगा। अगला सवाल इसी का सवाल नंबर तीसरे सवाल में क्या देगा, 4 से 1/8 मिश्रित भिन्न के इसको साधारण भिन्न बदलेंगे। पहले 8 को गुणा 4 से करेंगे, कितना है 32 और 1 33, कितना है 33/8। अब 33 में 8 का भाग देना है, जो मान प्राप्त हो जाएगा 4.125, यानी भाग ये खत्म है। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, इसका शांत दशमलव प्रसार होगा। इसी का चौथा सवाल है 3/13, यानी 3 में किसका भाग देना है, 13 का भाग देना है। तो इसमें भाग देने पर मान प्राप्त हो रहा है 0.230769, फिर वापस आएगा 230769, यानी बार बार रिपीट हो रही है इस प्रकार। तो इसको इस रूप में लिखते हैं 0.230769 के ऊपर बार, यानी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो कौन सा प्रसार हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती, यानी संख्या बार बार रिपीट होती है। तो कौन सा दशमलव प्रसार होता है, अनवसानी आवर्ती प्रकार का होता है। इसी का पांचवा है सवाल नंबर 5वां, 2/11, 2 में किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है, 2/11। तो इसका मान प्राप्त हो रहा है 0.181818 इस प्रकार डेडेस, या इसको इस रूप में लिखे 0.18 के ऊपर कितना जाएगा, 12 जाएगा। तो ये भी इसका दशमलव प्रसार कौन सा है, अनवसानी आवर्ती प्रकार का है, यानी संख्या बार बार रिपीट हो रही तो अनवसानी आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है। अगला सवाल लाइट इसी का छठा सवाल है 329/400, यानी 329 में 400 को भाग देंगे तो मान प्राप्त हो रहा है 0.8225, यानी भाग देने पर इस प्रकार मान प्राप्त हो रहा है, यानी भाग खत्म हो गया। तो यह किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के, एक तो शांत और एक अनवसानी आवर्ती। यदि भाग कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाता है तो शांत दशमलव प्रसार है, और यदि भाग बार बार चलता रहता है यानी रिपीट हो रही बार बार संख्या, तो वह अनवसानी आवर्ती है। अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा, 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है, यानी वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, हाँ तो और कैसे। तो पहला मान निकालना, अपन को मान देगा 1/7 का मान देगा, मान याद करना 2/7 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 1/7 लिख सकते हैं इसको। तो 1/7 का मान देगा तो 2 × 0.142857 के ऊपर बार, और इसको गुणा कर देंगे 2 से, तो मान प्राप्त हो जाएगा 0.285714 के ऊपर क्या जाएगा बार। तो यानी 2/7 का मान प्राप्त हो जाएगा 0.285714 के ऊपर बार। इसी प्रकार से दूसरा मान कह रहा है 3/7 का मान निकालना, क्या लिख सकते हैं 3 × 1/7, यानी 3 × 0.142857 के ऊपर बार, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रही 7 तक। इसको 3 से गुणा कर देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 0.428571 के ऊपर बार, तो इसका मान प्राप्त हो। इसी प्रकार 4/7 का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे 4 × 1/7, यह जाएगा 4 × 0.142857 के ऊपर बार। तो सरल करेंगे तो क्या जाएगा 0. मान प्राप्त हो रहा है 571428 के ऊपर बार। इस प्रकार इसका मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 5/7 अगला मान निकालना 5/7 का, तो क्या लिख सकते हैं 5 × 1/7 लिख सकते हैं, यानी 5 × 0.142857 के ऊपर क्या जाएगा 12 जाएगा, गुणा कर देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 0.714285,
4 2 8 5 ये मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 6/7 का मान निकालना है, तो 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857 के ऊपर बार है, यानी रिपीट हो, तो इसको गुणा करेंगे तो मान आ जाए 0.85714 7142 के ऊपर बार, यानी इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं, यानी बिना भाग दिए बिना ही अपन इस प्रकार इसकी सहायता से इन सभी के मान निकाल सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस प्रश्नावली का। सवाल नंबर 3, P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान शून्य नहीं है। तो इसको इस पहला सवाल है जिसका 0.6 के ऊपर बार है, तो पहला सवाल है इसको मानना x मानना, क्या लिख सकते अपन x बराबर 0.6 रिपीट हो तो 6 इस प्रकार लिखते रेडियस, और इसको समीकरण नंबर क्या 1 है। अब एक अंक के ऊपर बार, इसे दोनों पक्षों किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 10x, इधर 10 से गुणा कर पॉइंट एक स्थान आगे चला जाएगा, क्या जाएगा 6.66, एक अंक को लिख दो 6 रेडियस, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2। अब समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो मान इधर तो हो गया 10x माइनस x बराबर, इधर हो गया 6.666 रेडियस माइनस 0.666 रेडियस, इसका चलता रहेगा। इधर हम घटाए मान तो कितना बचेगा, 10 में से 1 बचा 9x बचा, और इधर कितना बचेगा केवल 6 बचेगा, पॉइंट के बाद लिखेंगे सब बढ़ जाएगी, तो यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 6 में किसका बाद देना है 9 का, जो कितनी बढ़ जाए 3 से 2/3, तो 0.6 के ऊपर बार बराबर मान कितना गया 2/3, तो इसको सल करने पर मान आ रहा है 2/3, जहाँ P बराबर हो गया 2 और Q बराबर 3। अगला सवाल है इसी का दूसरा सवाल है, इसको माना सेकंड मानना, इसको भी x बराबर मान सकते हैं, तो x बराबर मानने 0.4, अब 7 के ऊपर बार एक तो 7 रिपीट होगा, 7 7 इस प्रकार चलता रहेगा, समीकरण नंबर 1। अब एक अंक में बार, इसे दोनों पक्षों किसे गुणा करने पर वही 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, 10 से गुणा करेंगे पॉइंट नहीं है, कितना है 4.777 इस प्रकार चलता रहेगा, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2। अब पूरी समीकरण 2 में से समीकरण को एक को घटाना है, तो घटाएंगे क्या मान बचेगा, इधर 10x माइनस x बराबर, इधर आ जाएगा 4.7777 रेडियस माइनस 0.4777 रेडियस का चल रहा है, इधर घटाए तो कितना मान बचा 9x बचेगा, इधर मान पॉइंट के बाद में केवल एक 4 बच रहा है, यहाँ कितना रहा 7, इसमें से इसके बाद वाले सब 0 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 3, और इधर बच रहा है 0 में 4, तो 4.3। अब सल करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा 9x बराबर 4.3, यानी क्या आ जाएगा 43/10, पॉइंट हटा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 43/9 के बाद 10 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90, तो 43 कितना गया 90, तो इसको सल करने में मान आ रहा है 43/90, तो P बराबर तो हो गया 43 और Q बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 90 प्राप्त हो रहा है। अब अगला सवाल है तीसरा सवाल इसी का, तीसरे सवाल में क्या है 0.001 के ऊपर बार आ रहा है, 3 अंकों पे बार आ रहा है, तो पहले वही सवाल नंबर तीसरा, पहले क्या मानेंगे मानना x बराबर कितना है 0.001, वापस 001 इस प्रकार चलता रहेगा, समीकरण नंबर क्या मान ली 1, 0.001 इस प्रकार। अब दोनों पक्षों में 3 अंकों बाहर किससे गुणा करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है, एक अंक पे बाहर 10 से गुणा, 2 पे बाहर है तो 100 से, 3 पे बाहर है तो 1000 से इस प्रकार करेंगे, तो दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, इधर तो 1000 x बराबर 1000 3 स्थान आगे बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा मान 1.001 इस प्रकार चलता रहे, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2। अब समीकरण 2 माइनस 1 हुई, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, इधर तो 1000 x माइनस x बराबर, इधर है 1.001 रेडियस माइनस, और इधर मान आ रहा 0.001 की रेडियस चलता रहेगा, इधर घटाएंगे तो 999 x बचेगा, इधर केवल सब के बाद सब 0 हो जाए, इसके मान केवल क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यानी x बराबर मान क्या गया 1/999, तो इसका आंसर आ गया 1/999। यहाँ तो इसको सल किया तो मान आ गया 1/999, यानी P बराबर तो 1 प्राप्त है और Q बराबर है 999। अगला सवाल है 0.9999 को P बटा Q रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, ठीक है, तो अब क्या करोगे पहले माना हुई सेम, तो माना x बराबर 0.999 इस प्रकार चल रही संख्या अनंत तक, समीकरण 1 मान लेंगे। अब एक अंक या 9 एक अंक रिपीट हो रहा है, इससे दोनों पक्षों किससे गुणा करें 10 से गुणा करेंगे, तो ये तो हो गया 10x, और ये 9 इधर किससे 9.999 इस प्रकार चलते रहेगा, पॉइंट यहाँ P डेड अनंत, समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे क्या आएगा 10x माइनस x, तो 9.999 डेड माइनस 0.999 डेड ये संख्या है, इधर तो केवल कितना बचा 9x बचा, और इधर कितना बचेगा 9 बचेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9/9, तो कितना मान प्राप्त हो रहा है 1, तो ये संख्या अनंत तक मान जाने पर कितना मान प्राप्त होता है
1 प्राप्त हो रहा है। तो कितना मान प्राप्त हो रहा है, यहाँ सॉल्व करने पर 1 प्राप्त, 9 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, इसलिए मान प्राप्त हो गया 1। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, विभाजन क्रिया कीजिए, भाग देने पर, जैसे कि 1/17 है, इसमें अपन भाग देंगे तो मान कितने अंकों तक इसका दशमलव प्रसार चलेगा, उसके बाद संख्या रिपीट होगी, तो भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर मान प्राप्त हो रहा है 0.0588235294117 इस प्रकार इतनी संख्या बाद में वापस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, संख्या पुनरावृत्ति हो रही है। तो कितना अंकों बाद हो रही है, अधिकतम संख्या कितनी है, 16 संख्या है। ये कितनी संख्या है, 16। तो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी संख्या है, 16 संख्या है, जितने बार अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो अधिकतम संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, अधिकतम संख्या, यानी कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, 16 अंकों के बाद वापस क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। अगला सवाल है छठा, पी बटा क्यू के रूप में अपरिमेय संख्या अनेक उदाहरण लीजिए। पी क्यू के पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, जिसका शांत दशमलव प्रसार है, क्या बना सकता, क्यू के कौन से गुण को संतुष्ट करना चाहिए। तो इस वाले सवाल में पी बटा क्यू के बहुत सारे, जैसे 1/2, 1/4, 7/8, बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है। तो कोई सा उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 1/2 है, 1/4 है, 7/8 है, इस प्रकार के हैं दशमलव प्रसार। यानी क्यू के कौन से गुण, यानी क्यू का मान चल करें क्यू आ रहा है, इसके बाद गुण करेंगे तो क्या जाएगा, जिससे 1/2 1/2 × 2 लिख सकते हैं, 7/, इसको क्या लिख 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोई संख्या ले लो, जैसे 1/5 ले लो, तो इसमें 5, तो क्यू के गुण में क्या होगा कि क्यू के बाद गुणनखंड के तो 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 2 × 5 के रूप में हो सकता है। यानी क्यू के जो बाद गुणनखंड है या तो 2 के रूप में होंगे, या 5 के रूप में होंगे, या 2 × 5 के रूप में होंगे, तभी वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय होगी, और दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगला सवाल है, ऐसी 3 संख्या ली जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब संख्या अपरिमेय संख्या हो, जैसे कि इसके लिए उदाहरण 0. जैसे 140 1400 14300 14 4 बार 0 फिर डेट, ये हो गई एक संख्या। दूसरा 0.17 लिख दो, 0 1700 17300 17 4 बार 0 फिर डेट, फिर एक और कोई सी लिख दो 210 2100 21300 21 4 बार 0 डेट प्रकार। तो कोई सी भी अनवसानी अनावर्ती मतलब अपरिमेय संख्या लिखनी, तो 3 अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अगला सवाल है 8, अपरिमेय संख्या 5/7 9/11 बाद की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी। तो अपरिमेय संख्या लिखनी है 5/7 को सरल कर दो, 5 में 7 का बाद दे दो, कितना मान प्राप्त होगा, ये आ रहा 0.714285। इसके बाद ये रिपीट होगी, फिर वापस, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी 0.714285 के ऊपर 12 आ जाए। इसी दूसरी संख्या 9/11 है, इसको सरल करेंगे 9/11 को, तो मान प्राप्त हो रहा है 0.8181, इस प्रकार चलती रहेगी 81 या 8, इसको इस रूप में लिख देते हैं 0.81 के ऊपर 12, ये मान प्राप्त हो रहे हैं। अब इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो 71 और 81 के बीच की कोई संख्या लिख दो, 74 लिख दो, 75 लिख दो, इस प्रकार की लिख सकते हैं। तो क्या अपरिमेय संख्या लिख दिया 0.74 इस प्रकार डेट लिखते हैं। दूसरी आ जाएगी 75 लिख दो, 075 0075 00 इस प्रकार डेट, एक और लिख दो तो 0.76 लिख दो, 076 0076 000 इस प्रकार लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इन दोनों के बीच की लिखनी, 71 से लेकर 81 के बीच में कोई सी भी लिखनी है। तो अपन ने 3 संख्या लिख दी। अगला है 9वां सवाल, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या अपरिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो √23 यानी इसका वर्गमूल हो नहीं सकता, इसलिए कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय है। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगली है √225 का वर्गमूल कितना वर्गमूल हो सकता है, कितना आ रहा था 15, तो 15 वर्गमूल से कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये परिमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। √15 क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये 0.3796 या दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसलिए ये भी कौन सी होगी, परिमेय संख्या है। इसका जैसे ये संख्या रिपीट हो रही 478 संख्या रिपीट हो रही, तो यानी अनवसानी आवर्ती प्रकार का है, तो ये भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, परिमेय संख्या। अब ये ये कौन सी प्राप्त हो रही है, 1.10 100 इस प्रकार की जो संख्या आ रही 5वें प्रकार की, वो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्योंकि दशमलव प्रसार के अनवसानी अनावर्ती है, रिपीट नहीं हो रही, अनावर्ती है। तो ये वाले जो 5 जो कौन से हो गए, अपरिमेय है। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।